अस्सलाम वालेकुम। मुसाफिर टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद फैसल हनीफ। मुसाफिर टीवी आज का ब्लॉग बनाने के लिए आपको लेकर आया है एक कब्रिस्तान, जहां पर इंसान के एहसासात, जज्बात, ख्वाहिशात, गुरूर, तकब्बुर सब उस समय दफन है। कहा जाता है कब्रिस्तान जिन्नात का घर है। इस बात में कितनी सदाकत है? जो वाक़यात कब्रिस्तान से मुंसलिक किए जाते हैं वो किस हद तक दुरुस्त हैं, आए गौरकन से मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने अरसे से आप यहाँ पर हैं? हम लोग यहाँ पर हैं 20-25 साल से, 25 साल से यहीं पर है। अच्छा, इसके सन्नाटे से खौफ नहीं आता? नहीं, अल्लाह के डर बंदा किसे डरे? अल्लाह से डरे। डर हो भी तो वही बात है, न रहो वही बात है। डरना अल्लाह से चाहिए। बंदे के जिन्नों बुरा तो जिन्नों से क्या डरना है इंसान को। बिल्कुल ठीक है। कब्रिस्तान से जो कहानियाँ मंसूब की जाती हैं, जैसे कहा जाता है कब्रिस्तान में जिन्नात होते हैं, अरवाहें फिरती हैं, आवाज़ें आती हैं, आते कब्रिस्तान में बहुत दफ़ा हुआ, हमने खुद भी सुने, हमने खुद देखे अपनी आँखों से। अच्छा, क्या देखा है आपने? जिन्नात देखे हम लोग काले जैसे, बिल्कुल इतने लंबे लंबे, जो खंबे से ये खंबा बड़े, खंबे से लंबे। जितना दूर तक जाओ जितना वैसे खींचता जाता है, वैसे कुत्तों को रबड़ की तरह, रबड़ है तो खींचता ऐसे लंबा का ऐसे ही होता जाता है यहाँ पर। अच्छा, जो बातें आप बता रहे हैं बिल्कुल वो ज़ाहिर है एक खौफ में मुब्तला कर देने वाली बातें हैं इंसानों के लिए। तो ये जो आप देखते हैं इसका कोई टाइम पीरियड होता है? मगरिब की अजान का वक्त ये होता है 12 बजे के बाद आते हैं, ज़्यादा मतलब 12 बजे के बाद नज़र आते हैं। दिल्ली में मगरिब के टाइम नहीं, मगरिब 12 रात का बजता है ना, उसके बाद आते हैं। जिन्हें आज़ाद हो जाते हैं नहीं। डरा तो बहुत दफ़ा डरा है, मगर हम डरने बिस्मिल्लाह का अल्लाह का नाम लेके निकला, सामने से उसका निकला, कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं कर सकता। कोई एक वाक़या बताएं। ये वाक़या जब हमने यहाँ पर रहते थे नहीं, काम सामने कोने पे, यहाँ पर हमने देखा था जिन्नात बिल्कुल मेरे सामने आया। उसने बोला तुम मेरे को आवाज़ नहीं दी, मैं तो ऐसे बिस्मिल्लाह करके निकल गया। ऐसे ही मेरे को देखा बोला तुम्हारा पुश्त बहुत ज़ोर है। वो जन को भगाया तो जिसको पीछे भागे, वो बंदे भागे, चंबल छोड़े कपड़े जैसे भागे, रोके नहीं। यहाँ पर काफ़ी बंदों को ऐसे भगाया है यहाँ से। अच्छा, जिन्नातों ने। अच्छा, जो लोग होते हैं वो भी कभी डरे हैं? उन्होंने कभी आपको बताया कि भाई हमारे साथ ये वाक़या हुआ है? नहीं, बहुत सारे बंदे आते हैं हमारे पास, आते हैं, बोलते कब्रिस्तान में डर बहुत लगता है शाम मगरिब में। मगरिब पर जाने का ज़रूरत ही तुम लोगों को नहीं है। उसके बाद नहीं, उससे 5-6 बजे तक जाओ, उसके मगरिब के बाद नहीं जाया करो, पूरी बेकार है, नहीं जाओ। फिर भी निकल के आते हैं मगरिब के बाद भी गुस्से हैं अंदर। ठीक। अच्छा, उसके अलावा जादू टोने के लिए भी कब्रिस्तान का इस्तेमाल किया जाता है, लोग कब्रों को खोलते हैं, इसमें कितनी सदाकत है? ऐसा आपने कभी देखा? ऐसा तो कब्रिस्तान में तो बहुत सारे ताबीज़ें डाल के जाते हैं, पता नहीं क्या से क्या करते हैं। कोई खोपड़ी निकाल के ले जाते हैं, बड़े जादू वाले। क्या करते हैं? खोपड़ी है ना कोई इंसान का, वो निकाल के कंगाट, वो निकाल के ले जाते हैं, डी निकाल के ले जाते हैं। जो बड़े बड़े जम जादूगर होते हैं, जो काले इल्म वाले, सामरी जादू वैसे होते हैं उसमें। अच्छा, कभी कोई ऐसी कब्र आपकी नज़र में है जिसकी खोपड़ी निकाल ली हो किसी जादूगर ने? निकाले, हमने बहुत दफ़ा देखा, निकाल के ले गए, काफ़ी दफ़ा देखे हम लोगों ने। कि कौन सी कब्रें होती हैं जिन पर लोग आते नहीं हैं? वही जो होते टूटे होते, वीरान होते, उसमें कोई नहीं, जैसा कोई है नहीं, जैसा वारिस ही नहीं है, उसमें निकाल के ले जाते हैं। अच्छा, उसके अलावा और क्या क्या करते हैं? ताबीज़ वगैरह भी डाल देते हैं? हाँ, ताबीज़ भी डालते हैं, हर चीज़ डालते हैं। तो झाड़ू में बांधे, कब्रों में खोदाई करके डाल देते हैं। पता नहीं गुड़िया का बच्चे सुई लगे हैं, पता नहीं क्या क्या लगा के चलाते हैं यहाँ पर। अच्छा, इसको कोई रोकता नहीं है? नहीं, कौन रोकेगा? वो आते पता नहीं किस टाइम पे वो आते हैं, वैसे ही आते हैं, उसको क्या पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो कब्र है, फिर उसको क्या पता है बंदा क्या कर रहा है। बस अपना काम करेगा, निकल के चले जाएगा बस। अच्छा, अक्सर ये बात ज़ाहिर बताई जाती है, ब्लैक मैजिक जो होता है उसमें 40 दिन तक जो है वो कब्र पर बैठना पड़ता है या कब्र के अंदर बैठना पड़ता है। हाँ, जो कोई भी होता है ऐसा जादूगिरी होता है, ऐसा कोई बोलता नहीं, उसमें बैठते हैं, चिले के ऊपर बैठ जाते हैं। तो इसके लिए रात का टाइम मुतय्यन किया जाता है? रात के टाइम बैठते हैं, 12 बजे के बाद बैठ जाते हैं। 40 दिन तक रात को ऐसे ही आके बैठते हैं। अच्छा, उन्हें जिन्नात कुछ नहीं कहते? नहीं, वो बिल्कुल चौकर लगा देता, बंद हो जाता, नहीं फिर उसको तो करीब नहीं आते हैं जिन्नात। तो बिल्कुल चौकर लग गया, बीच में नहीं आएंगे। अच्छा, कभी ऐसा हुआ आप कहीं से गुजर रहे हों और किसी कब्र में से आपको ऐसे लगा हो जैसे आवाज़ आई है, रोने की आवाज़, चीखने की आवाज़? ये तो हमको हज़ारों वक्त आता रहता था, हर वक्त। अभी भी कल परसों भी हम लोग गए, कल भी आवाज़ आ रहा था ऐसे कब्रिस्तान में, बचा बचा का आवाज़ आ रहा है कब्रों के अंदर से। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कहीं दूर दराज की कोई आवाज़ है और वो हवा के झोंके के साथ आपको कब्रिस्तान में सुनाई देती? नहीं, इसी कब्रिस्तान के अंदर। अच्छा, जो अभी आप बता रहे हैं कि खोपड़ी निकाल लेते हैं, गुड़िया के अंदर कोई सुई वगैरह छिपा देते हैं, झाड़ू में लटका देते हैं, मतलब ये जादू टोना जो है, ये जादू कभी आपने ये चीज़ें, ये अलामात आपको मिली हैं?
हमने बहुत दफ़ा निकाल के फेंके, हमने पानी में डाल दिए, काफ़ी दफ़ा मेरे को मिले ऐसे। हमने लेकर ताज़े ताज़े कब्र देखा, बैठे हुए थे वहाँ पर, हाथ का तो निशान लगा, फिर हम लोग खोदते थे, ताज़े ताज़े बड़े, फिर पानी में, नदी में पानी में डाल देते थे हम लोग। अच्छा, ये ठंडा हो जाता है फिर। ये खोपड़ी का जो एक ये तो अलग बात है कि खोपड़ी निकाल लेते हैं, जिस्म का कोई आज़ा निकाल लेते हैं और जादू करते हैं, तो इसके लिए कब्र का पुराना होना या दिन का होना या नया होना, ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं? नहीं, कोई भी कब्र हाथ में आ जाए बस? पुराने कब्र से ज़्यादा निकाल, कंडाल जो होते हैं ना बिल्कुल जो कोकड़ा होते हैं उसमें निकालते हैं, इसमें नहीं निकाल सकते हैं। जो पुराने होते हैं बिल्कुल काफ़ी देर टाइम उस पर निकालते हैं। जो 40 दिन का आप बता रहे हैं, एक पूरा जो है जादू का एक अमल होता है। हाँ, वो 40 दिन चिल्ला करते हैं वो लोग। कभी आपने किसी को बैठे हुए वहाँ पे देखा है? कोई लाइटें वगैरह होती हैं ख़ास, उनका कोई सामान नहीं, होता लेटिन है? अगरबत्ती होता है और गुड़िया होते हैं इसके ऊपर, जो ये मिट्टी का होते हैं वो बने हुए होते हैं, बस ये चीज़ होती है। अच्छा, कुछ आवाज़ें अभी ऐसी भी हमें आई कि कफ़न चोरी किए जा रहे हैं कब्रों से, कब्रों को खोला जाता है, मतलब उनका ताल्लुक जादू टोने से नहीं होता, तो इस वाक़ये में आप क्या देखते हैं, कितनी सदाकत है? इस वाक़े में ऐसे तो होते हैं, मगर ये चीज़ हमने ज़्यादा गौर नहीं किया। जो चीज़ हमने गौर किया हम वही बोले, जो जिन्नात मिन्नत ये हमने देखे हैं, जो ताज़ीम करते हैं वो देखे हैं हमने, और हमने जैसा कोई ऐसे गौर नहीं किया। ऐसे मैंने भी सुना है, जो तो आपने सुना हमने भी सुना है, वो तो कब्र से निकाल के ले जाते हैं रात के टाइम, ये करते हो वो तो अल्लाह को पता है। गोरकंद के बाद अब हम बात करेंगे इस्लाम अंकल से, जो यहाँ पर दिन रात कब्रिस्तान में बसर करते हैं। आए इनसे जानते हैं कि कब्रिस्तान के हालात जिस तरह से कब्रिस्तान के बाहर बयान किए जाते हैं वैसी ही हकीकत है या हकीकत उसके बरअक्स है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ सर, आप मुझे ये बताएं कि कब्रिस्तान से बहुत सी बातें मंसूब की जाती हैं, जैसे मिसाल के तौर पे कब्रिस्तान से आवाज़ों का आना, कब्रिस्तान में रूहों का फिरना, कब्रिस्तान में जिन्नात का होना, इस बात में कितनी सदाकत है? भाई हमारे अपने ज़ाती तजर्बे से तो ये है कि हमने 15-20 साल गुजार दिए कब्रिस्तान में, ऐसा वैसा कुछ भी ना देखा ना महसूस किया। अच्छा, कभी आपको किसी कब्र से कोई आवाज़ नहीं? कोई आवाज़ नहीं आई, हालांकि हम 24 घंटे इधर ही टाइम गुजार दिया कब्रिस्तान में, लेकिन ऐसी कोई हरकत या कोई आवाज़, कोई वहम शहम, कोई कुछ भी महसूस नहीं हुआ। कोई जिन्नात कोई कब्रिस्तान में जिन्नात नहीं होते ना होते तो का तो हम नहीं कह सकते ना। आपने नहीं देखे? यानी कि हमने नहीं देखे, आपने नहीं सुना? हमने नहीं देखे, ना सुने, ना महसूस किए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कब्रिस्तान से कुछ और बातें भी मंसूब की जाती हैं, जैसे जादू टोना, हाँ कि यहाँ पर जो है काले जादू होते हैं, यहाँ पर कब्र खोल दी जाती है, कब्र में उतर के बैठ जाते हैं, कफन चोरी कर लेते हैं। इन बातों को ये तो नहीं होता, ये होता है कोई तबीयत दागे वाला या गया तो वो मतलब किसी कब्र के सराने में दबा रहा है या मतलब किसी पेड़ पे बांध रहा है, ऐसे लोग तो आते हैं, इसके अलावा कोई ख़ास नहीं आते। अच्छा, कोई रातों को ऐसा नहीं होता कि नहीं, रात को में जादू? नहीं, वो जादू वाले अगर करते हैं तो वो हमसे तो पर्दा करके ही करेंगे, हमारे सामने तो नहीं करेंगे, कोई तमाशा तो नहीं उनका ना जो हमें दिखा के करेंगे। सुनता तो है बंदा, जैसे आप नहीं मतलब वो तो जब छुप के करेंगे, इतना बड़ा कब्रिस्तान है, हमें क्या पता चल रहा है वो क्या कर रहा है। लेकिन ये है कि तबीयत दागा बांधने वाले, पेड़ पे या मट्टी में दबाने वाले, वो आते रहते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ आपको किसी ने सोते में से उठा दिया हो? नहीं, कभी आवाज़ ऐसा आई हो? कोई नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं महसूस हो। वही तो बता रहा हूँ, हमने 15-20 साल गुजारे, हम तो लोगों की बातें सुन के हैरान होते हैं जब कोई ऐसी बात करता है। अच्छा, इस 4 दीवारी से आप जहाँ पर मक्की में रात में निकलना हुआ है कब्रिस्तान में, कभी आपने जो है वो गश्त किया हो? नहीं, हम सिर्फ 10 बजे तक मतलब मज़ार से बाहर आते हैं, कोई ज़रूरियात ज़िंदगी होती है जो खरीदनी, खाना पीना वगैरह होता है, वो हम 10 बजे से पहले करके आके अपना गेट बंद कर लेते हैं, फिर नहीं खोलते। अच्छा, 10 बजे के दौरान कभी आपको ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी महसूस नहीं हुआ। गोरकंद से की हमने बात, गोरकंद की बात में कितनी सदाकत है इसका फ़ैसला आप खुद करेंगे। अगले ब्लॉग तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद फैसल हनीफ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।